राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार और उसकी न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। जूली ने निवेशकों की राशि हड़पने वाली आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले में अतिरिक्त महाधिवक्ता की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वर्ष 1999 में मुकेश मोदी और उनके परिवार द्वारा शुरू की गई इस सोसाइटी ने 2010 से 2014 के बीच करीब 22 लाख लोगों से 15,000 करोड़ रुपए की ठगी की। जूली के अनुसार 2018 में एसओजी की एफआईआर के बाद गिरफ्तारियां तो हुई, लेकिन अब न्याय की उम्मीद पर सरकार के वकील ही पानी फेर रहे हैं। जूली ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पैरवी कर रहे एएजी शिवमंगल शर्मा और उनकी लॉ फर्म का इस घोटाले के आरोपियों के साथ गहरा संबंध है। घोटाले के एक आरोपी सिद्धार्थ चौहान के दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे में अतिरिक्त महाधिवक्ता की लॉ फर्म ऑरा एंड कंपनी नियुक्त है। यह पैसा गंवा चुके निवेशकों की आंखों में धूल झोंकना है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी जब सदन चल रहा था, सदन चलने के दौरान विधानसभा में मैंने आदर्श सोसाइटी घोटाला जो है वो विधानसभा के अंदर उठाया था और मैंने एक बात कही थी कि जो बहुत ही गंभीर थी कि जो एक्यूज है उसका वकील और गवर्नमेंट का डबल एजी, यानी दोनों तरफ से सेम ही वकील सेम ही फर्म जो है वो उसकी पैरवी कर रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मुकेश मोदी और उसके परिवार के द्वारा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू की गई 1999 के अंदर। 2010 और 2014 के बीच में तकरीबन 22 लाख परिवारों ने 15,000 करोड़ रुपए अपने इस सोसाइटी के अंदर जमा करवाए। 2014 और 17 के बीच में इन लोगों ने सेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां बनाने का काम शुरू किया और लगभग 125 फर्जी कंपनियां इन लोगों के द्वारा बनाई गई। उनमें इन्हीं के परिवार के, इनके मिलने वाले, इनके रिश्तेदार, वही लोग इसके मालिक थे। तकरीबन 62 वो लोग थे। 2018 के अंदर इसमें एसओजी ने एफआईआर दर्ज की, जिसकी धारा 420, 406, 409, 467, 468, 471, 477 ए और 120 बी, इसके तहत ये मामले दर्ज हुए। इसमें इस पूरे परिवार के मिलने वालों के तकरीबन 200 लोग गिरफ्तार हुए। जो मेन एफआईआर में लोग थे उनके अलावा एक नाम और जोड़ा गया, सिद्धार्थ चौहान का। उसके अरेस्ट वारंट है, उसको भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। 18-19 में जब इसकी 8 फर्जी कंपनियां पकड़ी गई, ये सरेंडर नहीं हुए तो इनको भगोड़ा घोषित किया गया। 2019 दिसंबर के अंदर गुरुग्राम में SFIO की जांच की गई और उनके द्वारा भी लगभग 200 लोगों का चालान पेश किया गया।